महिला आरक्षण बिल पास होने पर आज बीजेपी के लिए जश्न का दिन था, लेकिन इस जश्न में बीजेपी के किस सांसद ने खलल डाला और बसपा के किस बड़े नेता और सांसद पर कैसी ओछी और आपत्तिजनक टिप्पणी की है, हम आपको ये बताएंगे। लेकिन साथ साथ ये भी बताएंगे कि जैसे ही ये टिप्पणी हुई उसके बाद से बीएसपी कितनी हमलावर हो गई, बीजेपी ने क्या किया, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा जानिए कि चंद्रशेखर आजाद रावण के चुनाव को लेकर क्या चर्चा है, वो कहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और आखिर में प्रधानमंत्री का वाराणसी दौरा, क्या क्या सौगात है उनके पास वाराणसी के लिए। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। दिल्ली से बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने आज ऐसा कुछ बोल दिया जिससे तूफान आ गया, और आना भी स्वाभाविक है, क्योंकि रमेश बिधूड़ी ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिससे सभ्य समाज में जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। वो बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन जिस तरह का इस्तेमाल उन्होंने बीएसपी के सांसद दानिश अली के लिए किया, वैसे शब्दों का चयन शायद ही सभ्य समाज में कोई कर पाए। उसे दोहराना मुश्किल है, उसे बोलना मुश्किल है, लेकिन आज संसद के भीतर इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ। हालांकि सदन की कार्रवाई से इन शब्दों को विलोपित कर दिया गया है, स्पंज कर दिया गया, बावजूद इसके ये पूरी तरीके से वायरल हो गया। जैसे ही वायरल हुआ, बीजेपी को सभी दलों ने घेर लिया। दानिश अली बीएसपी के सांसद हैं और एक मुखर सांसद के तौर पर संसद में जाने जाते हैं। आपको बताएं कि जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ पार्लियामेंट के भीतर का, बीजेपी को भी सांप सूंघ गया। उनका सांप सूंघना लाजमी था, क्योंकि आज उनके लिए जश्न का दिन था, क्योंकि कल सदन से, संसद से महिला आरक्षण बिल विधेयक पास हो चुका था, लेकिन आज इस पर पानी फिर गया। पहले आप सुनिए कि उनके उस बयान के बाद, हालांकि ये बयान वायरल है, लेकिन उस बयान के बाद कैसे बीएसपी ने रिएक्ट किया। मायावती ने किया, आकाश आनंद ने किया, बीएसपी के कई नेताओं ने ट्वीट कर कहा कि जल्द से जल्द और कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ की जाए, रमेश बिधूड़ी के खिलाफ। तो आप एक एक करके उन ट्वीट्स को देखिए, इन रिएक्शंस को देखिए कि कैसे ये रिएक्शंस मायावती और उनकी पार्टी के अपने सांसद के लिए आए। रमेश बिधूड़ी के इन शब्दों के लिए इस संविधान में, इस देश में कोई जगह नहीं। जिस तरीके के शब्द उन्होंने आज बोले हैं, उन शब्दों ने शर्मसार कर दिया है। बीजेपी के ऊपर सीधे सीधे अब ये दबाव बनने लगा है कि वो दानिश अली पर बोले गए शब्दों के हिसाब से अपने सांसद के खिलाफ कार्रवाई करे। मायावती ने उन्हें बर्खास्त करने, हटाने की मांग की है। सांसदों ने उन्हें संसद से बाहर करने की मांग की है कि इनको संसद से पूरी तरीके से बहिष्कार किया जाए। दानिश अली ने क्या कहा है? दानिश अली ने इस सवाल के बाद आरएसएस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। देखिए दानिश अली का ये ट्वीट। हालांकि बीजेपी के लिए ये स्थिति ऐसी हो गई मानो काटो तो खून नहीं। बीजेपी ने सबसे पहले अपने सांसद के शब्दों से खुद को अलग किया, लेकिन अब पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। तो अब नजरें ये रहेंगी कि आखिर रमेश बिधूड़ी पर कार्रवाई होती क्या है, क्योंकि विपक्ष ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया है और मायावती के लिए ये सम्मान की बात है, उनके सांसद के सम्मान से जुड़ी हुई चीज है, इसलिए बीएसपी इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब अगली खबर। जब से इंडिया अलायंस की चर्चा शुरू हुई है, तब से उत्तर प्रदेश का एक नाम चंद्रशेखर आजाद रावण की चर्चा थोड़ी कम हो गई। वजह यह है कि उन्हें इस अलायंस में अभी तक जगह नहीं मिली। लेकिन एक चर्चा चंद्रशेखर आजाद रावण, जो कि भीम आर्मी के चीफ हैं, आजाद समाज पार्टी के संस्थापक हैं, उनकी चर्चा जरूर। और वो ये चर्चा है कि वो नगीना सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी हां, पार्लियामेंट की नगीना सीट
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कभी ये सीट बिजनौर का हिस्सा हुआ करती थी और 2009 में बिजनौर से अलग होकर नगीना एक लोकसभा सीट बनी। और पहले भी चंद्रशेखर आजाद अपनी इच्छा जता चुके हैं कि वो इस सीट से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ये लगभग तय है कि इंडिया अलायंस में उन्हें जगह मिले ना मिले, ये तय है कि चंद्रशेखर आजाद रावण उस जगह से चुनाव जरूर लड़ेंगे और ये चर्चा भी इन दिनों चल रही है। दरअसल वो जो क्षेत्र है वो ऐसा है कि वहां कभी समाजवादी पार्टी, कभी बीजेपी और कभी बीएसपी, 3 चुनाव में अलग अलग पार्टियों ने जीत दर्ज की है। लेकिन ये वो जगह है जहां से कहा जाता है कि दलितों की राजनीति एक सियासी एक करवट लेती है और यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद रावण ने इस सीट को अपने लिए चुना है। हालांकि आधिकारिक जो अनाउंसमेंट है वो अभी नहीं है, क्योंकि चंद्रशेखर अभी किस पार्टी के साथ जाएंगे, किस अलायंस में जाएंगे, अकेले रह जाएंगे, अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन ये सीट इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि चंद्रशेखर आजाद इस सीट से लड़ना चाहते हैं। यहाँ पर जो एससी बिरादरी है, यानी कि जो दलितों की कम्युनिटी है, वो 21-22% है। मुस्लिम आबादी भी लगभग 50% के आसपास है। ऐसी स्थिति में ये सीट सुरक्षित होने की वजह से एक कह सकते हैं कि मजबूत दलित गढ़ की सीट मानी जा रही है और यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, चूंकि सहारनपुर के रहने वाले हैं चंद्रशेखर रावण, और उनके लिए यह सुरक्षित सीट है। लेकिन बीएसपी भी इस सीट पर अपना पूरा जोर लगाने जा रही है। अगर चंद्रशेखर आजाद रावण लड़ते हैं तो बीएसपी भी किसी ताकतवर चेहरे को उतारेगी। लेकिन ये वो जगह है जहां से चंद्रशेखर की सियासी पारी शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर के ये माना जा सकता है कि इस सीट पर बहुत कुछ भविष्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दलित पॉलिटिक्स का टिका है। यूथ में, युवाओं में चंद्रशेखर लोकप्रिय हैं अक्रॉस उत्तर प्रदेश, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी फॉलोइंग अच्छी खासी है और इस बार जो उनके चाहने वाले हैं, उनके सपोर्टर्स, उनके फॉलोअर्स, उन्हें संसद में भेजना चाहते हैं। इसलिए जिसे कहते हैं जीरो इन कर लेना, एक सीट अपने लिए लगभग तय कर लेना, तो चंद्रशेखर आजाद रावण ने नगीना सीट को लगभग तय कर रखा है। फैसला कब होगा, इसका अनाउंसमेंट कब होगा, ये देखना बाकी है। प्रधानमंत्री मोदी कल यानी शनिवार को वाराणसी में होंगे। वाराणसी के गंजारी में वो भगवान शिव की थीम पर एक क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे, उसका शिलान्यास करेंगे। पूर्वांचल का ये अब तक का सबसे बड़ा और पहला स्टेडियम होने जा रहा है और ये अपने आप में एक अनूठा स्टेडियम हो गया, क्योंकि इसमें डमरू की थीम पर, त्रिशूल की थीम पर, अर्धचंद्राकार शिव की थीम पर यह पूरा स्टेडियम बनाया जा रहा है। इन स्टेडियम की जो तस्वीरें जारी की गई हैं, जब बनकर आएगा तब कैसा दिखेगा, ये स्पेशल इफेक्ट की तस्वीरें हैं, वो बेहद ही खूबसूरत हैं और ऐसा लग रहा है कि ये वाराणसी के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होने जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री, चूंकि उन्होंने महिला बिल पास कराया है, महिला रिजर्वेशन बिल पास कराया है, इसलिए वो वाराणसी की महिलाओं के साथ संवाद करेंगे। 5000 ऐसी महिलाएं जो कि केंद्र और प्रदेश सरकार की लाभार्थी हैं। इसके अलावा प्रबुद्ध महिलाओं के साथ एक कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी में महिलाओं का ये कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रधानमंत्री उन्हें महिला आरक्षण बिल के बारे में बताएंगे। तो कुल मिलाकर संसद से निकलकर ये पहला ऐसा कार्यक्रम होगा सार्वजनिक, जिसमें महिलाओं के बीच में प्रधानमंत्री इस वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर अपनी बात रखेंगे और उनसे संवाद करेंगे। हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। तो ये थी आज की खबरें, ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।